हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मेरी दिल्ली के पाठ 11 दिल्ली के गांव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, चलिए चलते हैं दिल्ली के गांव की सैर करने। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली तो एक शहर है, फिर हम यहाँ गांव की बातें क्यों कर रहे हैं। दिल्ली में अनेक कॉलोनियां और बस्तियां हैं जिनमें अनगिनत लोग रहते हैं। आज दिल्ली में जो भी कॉलोनियां हैं, कई मंजिले इमारतें हैं और बड़ी बड़ी कोठियां जो यहाँ नजर आती हैं, उसमें से ज्यादातर को बने हुए 60-70 साल ही हुए हैं। तो पुराने समय में दिल्ली के लोग कहाँ रहते होंगे? वे रहते थे दिल्ली के गांव में। दिल्ली में हजारों सालों से गांव बसे हुए हैं। हो सकता है आप भी दिल्ली के किसी एक गांव में ही रहते हो। पूरी दिल्ली में कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह बदल चुके हैं। इन गांवों में पुराने मकानों को तोड़कर नई इमारतें बनाई जा चुकी हैं। जिस जगह कभी बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, वहां अब बड़े बड़े मॉल यानी चमचमाते हुए बाजार बन गए हैं। लेकिन अभी भी दिल्ली में ऐसे गांव हैं जो बदले नहीं हैं। ऐसे ज़्यादातर गांवों में आज भी खेती होती है और साल में 2 बार फसल काटी जाती है। लेकिन दिल्ली के गाँव के किसान केवल खेती ही नहीं करते, बल्कि खेती के साथ साथ वे कोई दूसरा कारोबार या नौकरी भी करते हैं। दिल्ली के गांव की कुछ विशेष बातें हैं जो दिल्ली के हर गांव में नजर आएंगी। दिल्ली के हर गांव में कम से कम एक तालाब, कुआं या बावड़ी जरूर होती है। पुराने समय में लोगों को तालाबों और बावड़ियों से ही तो पानी मिलता था। तालाब केवल लोगों को ही पानी नहीं देते थे, बल्कि धरती के भीतर भी पानी पहुंचाते हैं। तालाबों में बरसात का पानी बहकर जमा हो जाता है। यही पानी धीरे धीरे रिसकर धरती के भीतर चला जाता है। फिर इसी पानी को कुओं और बावड़ियों से लोग निकालते हैं। देखा आपने कितने ज़रूरी हैं तालाब हमारे लिए। इसीलिए आज भी हर गांव में तालाब को विशेष महत्व दिया जाता है। हर तालाब के पास पूजा करने की एक जगह भी होती है। तालाब के पास साल में एक बार छोटा या बड़ा मेला लगता है या कोई उत्सव मनाया जाता है। आजकल लोग कुएं और बावड़ियों का कम ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कुएं और बावड़ियां सूख चुके हैं। ज्यादातर कुएं और बावड़ियां अब आपको सूखी हुई नजर आएंगी, लेकिन आज भी गांव में लोग तालाबों का खूब ख्याल रखते हैं। दिल्ली के गांव की अंदरूनी गलियां और रास्ते संकरे होते हैं। उन पर ईंटों का खड़ंजा या सीमेंट की परत वाली सड़क बिछी होती है। गलियां तंग होती हैं। गांव के भीतर बड़े बाजार कम ही मिलते हैं। थोड़ी बहुत दुकानें होती हैं जिनमें रोज काम आने वाली चीजें मिल जाती हैं। बड़े बाजार गांव से दूर होते हैं। जब आप दिल्ली के किसी गांव में जाओगे तो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो आप शायद पहली बार देखोगे। मिट्टी का बना चूल्हा तो आपने कभी न कभी देखा ही होगा। ईंटों को मिट्टी से लीप कर भी चूल्हा बनाया जाता है। इसमें उपले, कोयले या लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाता है। दिल्ली के गांव में आप देखोगे कि टूटे हुए मटके को भी चूल्हे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मटके का निचला हिस्सा टूट जाए तो उसे पलटकर मिट्टी से लीप देते हैं। इसमें उपले भरकर सुलगा देते हैं और सुलगते उपलों का दूध भरा बर्तन रख देते हैं। वह धीरे धीरे गर्म होता रहता है। इस अनोखे चूल्हे का नाम है हरी। गांव में आपको शायद पशुओं का चारा काटने वाला गंडासा भी दिखाई दे जाए। चारा काटने वाली मशीन भी शायद दिखाई दे जाए। लेकिन अब गांवों में भी लोग गाय भैंस कम ही पालते हैं, इसलिए गंडासे की ज़रूरत भी कम ही हो गई है। आपको गांव में कुछ पुरानी इमारतें और घर भी नजर आएंगे। दिल्ली के लोग जब आपस में बात करते हैं तो आपको उनकी बोली मीठी और बहुत अच्छी लगेगी। आपको उनकी बातें तो समझ में आ जाएंगी, लेकिन हो सकता है कुछ शब्द आपके लिए बिल्कुल नहीं हो। जैसे एक शब्द है ढटनी। ढटनी का मतलब है दोस्त या मित्र। बोली में इस अंतर का कारण है कि हिंदी भाषा के कई रूप हैं। अलग अलग जगहों के लोग हिंदी के अलग अलग रूपों को बोलते और समझते हैं। दिल्ली में तो कई जगहों से आकर लोग बस गए हैं, इसलिए यहाँ कई प्रकार की हिंदी सुनने को मिलती है। दिल्ली के गांव के आसपास कोई हरा भरा मैदान या जंगल भी जरूर मिलेगा। इन मैदानों और जंगलों में आज भी नीलगाय, हिरन जैसे जंगली जानवर रहते हैं। कभी कभी तेंदुआ और लक्कड़ बग्गा भी दिखाई दे जाते हैं। गांव वाले जंगलों और जंगली जंतुओं का भी पूरा ख्याल रखते हैं। उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो देखा बच्चों आपने कैसे हैं दिल्ली के गांव। अब आप सभी को एक सूची तैयार करनी है
उन वस्तुओं की जो केवल आपको गांव में ही देखने को मिलेगी। और हाँ, उस सूची को अपने टीचर को दिखाना भूलिएगा मत। मैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।